हेलो एवरीवन, वेलकम टू Q&A। सवाल आपके, जवाब मेरे। लेकिन ये शुरू करूँ उससे पहले आप सबको मैं कहना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला एपिसोड। ठीक है, तो बहुत लोगों के मुझे सवाल आए हैं, अलग अलग जगह पे कमेंट्स आई है। मैंने ये चीज़ सब जगह रखी थी, मतलब व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फिर फेसबुक पे रखी थी, और यूट्यूब पे तो था ही। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ सारे सवालों के जवाब दूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। तो पहला सवाल पूछा है राज ने। सवाल है, खुश रहने के लिए लाइफ में क्या ज़रूरी है? Oh my God! देखो यार, मेरे हिसाब से खुश रहने के लिए लाइफ में वो ज़रूरी है जो तुम्हें खुशी दे। जिस चीज़ से तुम्हें खुशी मिल रही है वो तुम्हारी लाइफ में ज़रूरी है। ठीक है, जैसे किसी को बस एक चॉकलेट दे दो तो खुश हो जाता है, तो वो ज़रूरी है। तो वैसे ही तुम्हारी लाइफ में तुम्हें कौन सी चीज़ से खुशी मिलती है, ये बहुत मैटर करता है। और दूसरी बात ये भी कि वो जो चीज़ है वो कितनी सही है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? ठीक है, लेकिन हाँ, एक इन जनरल खुश रहने के लिए बेसिकली चाहिए एक पीसफुल लाइफ। ठीक है, जिसमें आप अपना काम भी कर सको, फैमिली को टाइम दे सको, और खुद के लिए वक्त निकाल सको। ठीक है, तो एक पीसफुल लाइफ जरूरी है, जो मुझे लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा सवाल पूछा है, नहीं, सवाल नहीं पूछा है, मुझे सजेशन आया है। ट्राई सम शायरी और मोटिवेशनल कोट्स। ज़रूर ज़रूर मैं ट्राई करूँगा। और मेरा भी एक शो तो चल रहा है, मॉर्निंग मोटिवेशन। मैंने 4 वीडियोस भी उसके अपलोड किया है, लेकिन क्या है कि अनफॉर्चुनेटली अभी दूसरे वीडियोस की भी प्रिपरेशन चालू है, तो वो नहीं रख पा रहा हूँ मैं, लेकिन वो चालू है। Okay. तो वो आप देखिए, कमेंट कीजिए, आपको अच्छा लगता है तो शेयर भी कीजिए। और हाँ, मैं आगे भी उस पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, कंटेंट लिख रहा हूँ मैं शायरी और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए, तो आपको वो भी मिलेगा। तो चलिए आगे तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। और ये सवाल मुझे व्हाट्सएप पे आया था, मेरे एक दोस्त ने पूछा था गुजराती में, तो मैं आपको हिंदी में बताता हूँ उसने क्या पूछा। उसने ये पूछा था कि जो तुम्हारे वीडियोस है वो हमें मिलते रहेंगे, और भी अच्छे कंटेंट के साथ और अच्छे जोक्स के साथ। Wait a minute. मतलब अभी तक मजा नहीं आया क्या? गजब बेइज्जती है। भाई मिलेंगे, और मैं कोशिश कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ अभी। ठीक है, और अच्छे जोक्स और अच्छे वीडियोस। ठीक है, और मैं ये ट्राई करता हूँ मैं आपको हर बार कुछ नया दूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अगला सवाल पूछा है हमसे धवल ने। उन्होंने पूछा है, विच थिंग इज हार्ड टू रीच हियर इन योर केस? इंग्लिश। ये बॉय। टफ टास्क ये था कि अब देखो, मेरी चैनल पे मैं वर्क कर रहा हूँ तो खुद ही लिख रहा हूँ, खुद ही परफॉर्म कर रहा हूँ, और मेरे पास कोई अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं है, जैसे कैमरा नहीं है, स्टैंड नहीं है, माइक नहीं है, कुछ नहीं है, ना पर्दा है, कुछ नहीं है मेरे पास। ठीक है, जो है वो एक मेरा ये फ़ोन है जिससे मैं रिकॉर्ड करता हूँ, और ये मेरा छोटा सा घर है। ठीक है, आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है, बैकग्राउंड भी नहीं है उतना अच्छा। तो ये बहुत टफ था कि कैसे प्रेजेंट करूँ। ठीक है, तो एक वीडियो जो आपने देखा वो कोरोना जा जा, तो मेरा एक दोस्त है, उसके क्लास में मैंने उसको बोला भाई ऐसा है, तो उसने बोला ठीक है कर लेते, तो वहाँ हो गया। उसके बाद लॉकडाउन हो गया। अब मैंने कहा यार कुछ तो करना है, तो फिर मैंने यूट्यूब पे मैंने सोचा चलो ना एक काम करता हूँ, ऑडियो शो करता हूँ। तो मैंने गुजराती ओटलो करके एक गुजराती कॉमेडी ऑडियो शो स्टार्ट किया, जिसमें मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लोगों को अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, मुझे लगा नहीं अब तो अच्छा है, अब हो जाएगा। लेकिन यही मेरी गलती थी। मैंने 7-8 एपिसोड बनाए उसके, फिर लोगों के सजेशन ये आए भाई ऑडियो में मज़ा आ रहा है, लेकिन बस अब ऑडियो बहुत हुआ, वीडियो में आओ। अब मेरे पास कोई मतलब लोकेशन तो था नहीं, जो था ये मेरा छोटा सा घर है। तो मैंने कहा क्या करूँ क्या करूँ, फिर मैंने गुजराती में एक और छोटा सा वीडियो ट्राई किया जिसमें रिस्पॉन्स मिला कि उतना नहीं मिला। ठीक है, फिर अलग ही मतलब लोगों के रिस्पॉन्स आए कि भाई हमको तो गुजराती आती नहीं, हम क्या करें, देख के हिंदी में बनाओ। फिर मैंने हिंदी में स्टार्ट किया। फिर लोगों के सजेशन आए, लोगों को लेके बनाओ भाई, अकेले मत बनाओ।
लोग होंगे तो ज़्यादा लोग एंगेज होंगे। मैंने कहा सही बात है। फिर मैंने लोगों से बात की, उनको कन्विंस किया, फिर उन्होंने फिर बोला हाँ करेंगे। फिर एक दो वीडियोस 3 वीडियोस करने के बाद वो लोग चले गए, नहीं नहीं अब टाइम नहीं है, कुछ भी हो। देन मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि यार लोग साथ नहीं दे रहे, कैसे करूँगा, क्या करूँगा। उसके बाद मैंने सोच लिया कि अब अकेले काम करूँगा। तो लास्ट में देखेंगे आप, बहुत सारे वीडियोस में मैं अकेला काम कर रहा हूँ, कोई है ही नहीं मेरे साथ। ठीक है, फिर मैंने स्टार्ट किया अकेले काम करना। और आगे बढ़ते 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 फिर क्या है कि सब्सक्राइबर बढ़ाने में एक वक्त के बाद मैं थक चुका था कि अब क्या होगा। फिर मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ठीक है, जिन्होंने मतलब कहा कि नहीं हो जाएगा, बहुत लोगों से बात की, मतलब सब्सक्राइब करो भाई, मेहनत कर रहा है, उनको सपोर्ट करो। फिर लोगों ने थोड़ा सपोर्ट किया और अभी 1000 तक पहुंचे। अभी बहुत जर्नी बाकी है। तो बस धवल भाई यही था पूरा जो स्ट्रगल था मेरा। ठीक है, इतना इजी नहीं है, लेकिन हाँ मेहनत करो तो हो जाता है, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगला सवाल हमसे पूछा है, यक्ष ने पूछ रहे हैं, आपने 10th के बाद क्या किया, मतलब कि कौन सी लाइन ली आपने और कौन सी कॉलेज से क्या किया। ओके देखिए यक्ष, पहले तो मैं आपको बताऊं कि 10th के बाद मैंने वैसे किया कॉमर्स, जो मुझे करना नहीं था, मुझे करना था साइंस। पर क्या है, उस टाइम पे मेरे मम्मी पापा के पास पैसे नहीं थे, ठीक है, उतने जो मुझे साइंस करवा पाए। और थोड़ी बात ये भी थी कि वो लोगों के इन्फ्लुएंस में थे, कि लोगों का कहना था कि आपके बेटे के 66% आए हैं 10th में, तो उसको साइंस नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने मेरी नहीं सुनी, उनकी सुनी। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार। तो फिर और मुझे कॉमर्स नहीं करना था, तो बस दिल ने कहा परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ जाओ, तो मैं डांस करने लगा। तनहा दे जलसा दे नचने दा मेरा अज जी करदा डांस कर रहा था, ड्रामा कर रहा था। तो वो करते 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 फिर हुआ कि नहीं भाई इसमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो मैंने बैचलर्स किया थिएटर में। ठीक है, मेरी डिग्री परफॉर्मिंग आर्ट्स कॉलेज है वहाँ से। तो उसके बाद जर्नी स्टार्ट हुई मेरी कि मैंने गुजराती मूवी की एक, उसके बाद एक हिंदी सीरियल की, फिर कमर्शियल जो गुजराती प्लेस है उसमें काम किया, और यूट्यूब के शोज़ किए, शॉर्ट फिल्म्स की। ऐसे करते करते फिर आगे बढ़ा, और अभी मेरी यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं मेहनत कर रहा हूँ, और एज अ राइटर और एक्टर कर रहा हूँ। राइटर के तौर पे मैंने गाना लिखा है गुजराती, गाना तारी मुरली वगैरह, जो कीर्तिदान गढ़वी ने गाया। और अभी और एड्स लिखता हूँ। और अभी अगला सवाल पूछा है हमसे, हाउ डू यू चूज योर प्रोफेशन। नाइस। इंटरेस्टिंग। देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपने आगे के सवाल में मैंने बताया कि 10th के बाद मुझे साइंस करना था, पर नहीं करने दिया, कॉमर्स में मुझे डाल दिया। तो अब हुआ यूँ कि मेरे स्कूल में 11th में था, तो वहाँ एक डांस कंपटीशन थी, बस वहीं से शुरुआत हुई। मैंने सोचा नहीं था, बट टाइम पास करने के लिए मैंने कहा चलो ये डांस कंपटीशन है, पार्टिसिपेट करता हूँ। क्योंकि उस वक्त क्या था कि स्कूल में टाइम देते थे प्रिपरेशन के लिए, तो मैं लेक्चर से बंक मार के जाता था। और मतलब यही बंक मार के यही करना है कि अंदर जाके जो हॉल था बड़ा, वहाँ प्रैक्टिस करनी, टाइम पास। अब टाइम पास करते करते डांस में इंटरेस्ट था, लेकिन उस वक्त ये मोटिव था कि यहाँ से निकलो यार, ठीक है, कॉमर्स नहीं करना। फिर डांस करते 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 मुझे बहुत अंदर से ऐसा हुआ कि यार ये तो यार बहुत अच्छा है, तो बहुत मजा आ रहा है मेरे को, तो मैं ये क्यों नहीं कर। बस वहां से स्टार्ट हुआ। उसके बाद मैंने ड्रामा लिखा खुद का स्कूल टाइम में, वही बहुत इंटरेस्ट था, ड्रामा लिखा, ड्रामा किया, एक्टिंग की, सब कुछ प्रिपेयर करवाया मैंने। बस वहां से शुरू हुआ, और करते 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 यहाँ तक आ गया। ये आगे बढ़ते आगे का सवाल फिर से गुजराती में, और ये भी मेरे दोस्त ने ही पूछा है। उसने पूछा है कि क्या मैं कभी एक पात्रीय अभिनय, मतलब मोनोलॉग, ड्रामा के फील्ड से रिलेटेड कोई कंटेंट अपलोड करूंगा। देखो यार क्या है कि मैं चाहता हूँ ये करना, मैं करूँगा। एक जो मेरे टारगेट है थोड़ा वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद वो भी करूँगा मैं। चलिए आगे के सवाल की ओर चलते हैं। क्या है सवाल, हाँ सवाल है, अभी आपके कितने का वॉच टाइम हुआ है।
No, God, please, no, no. बेइज्जती करवाना चाहता है बच्चा। हम्म हम्म मैं नहीं बताऊंगा। बोलना नहीं चाहता कि मेरे सिर्फ 400 घंटे हुए अभी तक, बट नहीं हुआ है। तुम सपोर्ट करो यार, तब होगा ना। शेयर करो वीडियो को, शेयर ही नहीं करते, देख के चले जाते हो यार। शेयर करो यार, तब तो होगा वॉच टाइम तब। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्ती और लव में चूज करना हो तो क्या चूज करेंगे? दोस्ती। देखो यार, दोस्ती होते हैं जो बुरे वक्त में काम आते हैं, ठीक है, ये मैंने देखा है। मेरी चैनल में भी मेरे दोस्तों ने बहुत मेरी हेल्प की, तो मैं तो दोस्ती को चूज करूंगा। अरे देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, प्यार करना चाहिए या नहीं? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। भाई साहब, आप किससे पूछ रहे हो? मुझसे? मैं सिंगल लौंडा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे पूछा है गौरव ने। पूछ रहे हैं, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइव, लव और रिस्पेक्ट और एनीथिंग एल्स? ऑक्सीजन। देखो यार, सच बताऊं तो सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ है पैसा, ठीक है, अभी के लिए। अभी जो उस वक्त है उस हिसाब से पैसा, अगर पैसा है तो सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है, ऑलमोस्ट। ठीक है, आजकल हम देख रहे हैं, पैसा वही प्यार, पैसा वही रिस्पेक्ट, तो ठीक है, तो पैसा ज़रूरी है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, आप लड़कियों के कैरेक्टर क्यों नहीं करते? देखो यार, आपने अगर मेरे पहले की जो गुजराती सीरीज सुनी होगी तो उसमें जो फीमेल वॉइस है मैंने ही निकाला है, ठीक है, और मतलब उसमें जितने वॉइस है वो सारे मैंने ही निकाले, ठीक है। तो ऐसा नहीं है नहीं करता, पर अभी तक जितनी स्टोरीज मैंने लिखी है, जो वीडियोस की स्क्रिप्ट मैंने लिखी है, उसमें लड़की की कैरेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है, इसलिए। लेकिन हाँ, आगे शायद करूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है नहीं करना, पर आगे पता नहीं, लिखूंगा तो उसमें ज़रूरत होगी तो करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। और मैंने कोशिश की है सारे सवालों के जवाब देने की। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, ठीक है, बस सपोर्ट करते रहना। थैंक यू सो मच।